friends, welcome to my channel CIB Made Simple. So friends, today we are going to discuss some important questions on home loan. दोस्तों, होम लोन पे बेस्ड मैंने एक पूरा लेक्चर्स आप लोगों के साथ लाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. फ्रेंड्स, होम लोन से रिलेटेड उस थ्योरेटिकल पार्ट को पहले आप एक बार देख लें, ताकि उसमें जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैंने एकदम पॉइंट वाइज सब चीज़ समझा दिया आपको, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो आज मैं आप लोगों को उन सभी चीज़ों के पेपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा. इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और आप लोग एक तरह से यदि मान लीजिए वो लेक्चर नहीं भी देखे हैं, तो आप यदि इसे देख लेते हैं तो आपको होम लोन पे बेस्ड जितने तरह के सवाल हैं सब के सब एकदम एक सीक्वेंस वाइज आपके दिमाग में बैठ जाएंगे. तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को और समझते हैं कि होम लोन पे बेस्ड कितने तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और उनका सही आंसर क्या होगा. तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. हु इज़ एलिजिबल टू टेक होम लोन. सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन एलिजिबल है होम लोन को लेने के लिए. ऑप्शन को देखते हैं. पहला ऑप्शन है सैलरीड एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. दूसरा ऑप्शन है प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म. तीसरा ऑप्शन है हमारा कॉरपोरेट फॉर देयर एम्प्लॉयज़. चौथा ऑप्शन है प्रोफेशनल, NRI, PIOs, HUF. और पांचवा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया कि कौन एलिजिबल है ये हमारा होम लोन को लेने के लिए. तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, होम लोन को लेने के लिए इन सभी के सभी कैटेगरी के लोग एलिजिबल हैं. सैलरीड पीपुल, सैलरीड एम्प्लॉयज़ भी एलिजिबल हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म भी एलिजिबल हैं, कॉरपोरेट भी एलिजिबल हैं, प्रोफेशनल, NRI या PIO, HUF जो भी कहें, ये सब के सब एलिजिबल हैं. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर E, यानी कि ऑल ऑफ द अबव. तो ये था हमारा पहला नंबर क्वेश्चन. आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग. दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ होम लोन. यानी कि होम लोन का एग्जैक्ट पर्पस क्या है, आखिर क्यों होम लोन लोग लेते हैं. आइए जरा ऑप्शन को देखते हैं. ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया है टू परचेज और कंस्ट्रक्ट हाउस फ्लैट. मतलब आपको यदि खरीदना है या बनाना है किसी हाउस या फ्लैट को, ऑप्शन ए है. ऑप्शन बी में कहा गया है टू रेनोवेट, एक्सटेंड, रिपेयर एग्जिस्टिंग हाउस और फ्लैट. यानी कि आपके पास कोई पहले से फ्लैट है और आप उसमें कुछ रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए. ऑप्शन सी कर रहा है टू परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस. यानी कि आपने क्या किया कि ज़मीन का प्लॉट खरीदा ताकि आप वहाँ पे घर बना सकें. और चौथा ऑप्शन है टू एक्वायर हाउस होल्ड आर्टिकल्स अलॉन्ग विथ हाउस फ्लैट फॉर फर्निशिंग द हाउस फ्लैट. यानी आपके पास हाउस और फ्लैट है और आप कुछ हाउस का आर्टिकल खरीद रहे हैं ताकि आप उसे और अच्छा से फर्निश, एक नया लुक दे सकें. तो ये चार ऑप्शन दी गई हैं दोस्तों. और पांचवा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. तो होम लोन का क्या पर्पस है दोस्तों. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. यानी कि होम लोन से आप ये सारा का सारा काम कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों. तो देखिए, पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि होम लोन किसे मिल सकता है. अब हमने डिस्कस किया कि होम लोन का पर्पस क्या है, आखिर क्या पर्पस होम लोन फुलफिल करता है. आइए थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग. थर्ड क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. पूछा क्या गया है, क्या मार्जिन लिया जाता है होम लोन पे यदि पहला घर आप ले रहे हैं 30 लाख का. व्हाट इज़ द मार्जिन, व्हाट इज़ द परसेंट मार्जिन फॉर होम लोन फॉर फर्स्ट हाउस अप टू 30 लाख. तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 10%. जैसे कि मान लीजिए आप 30 लाख का, एग्जैक्ट 30 लाख का होम लोन लिए, तो 10% कितना होगा 30 लाख का, 3 लाख. तो 3 लाख आपको कंट्रीब्यूट करना होगा और 27 लाख ही आपका लोन सैंक्शन होगा बैंक से. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो मार्जिन कितना लेते हैं दोस्तों, 10% लेते हैं यदि होम लोन है 30 लाख तक का. उसके बाद देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ मार्जिन फॉर होम लोन फॉर फर्स्ट हाउस मोर देन 30 लाख एंड लेस देन 75 लाख. तो 30 लाख से ज़्यादा और 75 लाख से कम में मार्जिन कितना लिया जाता है ये पूछा गया है. तो मार्जिन लिया जाता है 20%. ठीक है दोस्तों, 30 से ज़्यादा और 75 लाख से कम में कितना परसेंट मार्जिन लिया जाता है, 20% मार्जिन लिया जाता है. अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा कि यदि आप पहला घर खरीद रहे हैं और उसमें होम लोन जो ले रहे हैं वो 75 लाख से ज़्यादा है, तो मार्जिन कितना होगा. व्हाट इज़ द मार्जिन परसेंट फॉर होम लोन फॉर फर्स्ट हाउस ग्रेटर देन ₹75 लाख. तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा 25%. मतलब 25% मार्जिन आपको लेना है. तो फ्रेंड्स, आइए जरा तीनों पॉइंट को हम लोग एक जगह रिकॉल कर लें. यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल टाइप का बना दिया है. एक तरफ है हमारा अमाउंट और एक तरफ है हमारा मार्जिन. तो यदि हमारा अमाउंट 30 लाख से कम है, यदि होम लोन का अमाउंट 30 लाख से कम है तो मार्जिन 10% लिया जाएगा. यदि होम लोन का अमाउंट 30 लाख या 30 लाख से ज़्यादा और 75 लाख से कम है तो 20% मार्जिन लिया जाएगा. और यदि होम लोन का अमाउंट 75 लाख से भी ज़्यादा है तो 25% मार्जिन लिया जाएगा. तो आप ऐसे याद रखिए 10, 20, 25. ठीक है दोस्तों. चलिए, उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा.
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सिक्योरिटी पे बात आती है दोस्तों, कि आखिर बैंक कौन सी सिक्योरिटी लेती है होम लोन के लिए। तो दोस्तों आइए ज़रा समझते हैं, व्हाट इज़ सिक्योरिटी टेकन बाय बैंक फॉर होम लोन। तो देखिए दोस्तों, मॉर्टगेज होती है या इक्विटेबल मॉर्टगेज होती है, जो कि लैंड या फ्लैट पे लिया जाता है दोस्तों। तो कौन सी सिक्योरिटी ली जाती है, तो मॉर्टगेज ली जाती है या इक्विटेबल मॉर्टगेज ली जाती है, जो कि आप लोग अपने जीआईबी के सिलेबस से पढ़े होंगे, मॉर्टगेज क्या होता है, इक्विटेबल मॉर्टगेज क्या होता है। तो ये दो की दो सिक्योरिटी ली जाती हैं, लैंड पे, फ्लैट पे या हाउस पे। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कैसे बैंक डिसाइड करती है ईएमआई अमाउंट। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकुलर इंडिविजुअल है, कोई पार्टिकुलर पर्सन है, वो होम लोन ले रहा है, तो बैंक ईएमआई कैसे डिसाइड करती है। तो देखिए उसके लिए क्या कंस्ट्रेंट है, उसके लिए कंस्ट्रेंट ये है कि उस इंडिविजुअल का जो नेट टेक होम पे है, नेट होम पे जो है दोस्तों, या जो नेट इनकम है, वो अपने ग्रॉस मंथली सैलरी का 40% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका ग्रॉस इनकम है 50,000। ठीक है दोस्तों, आपका ग्रॉस इनकम है 50,000, तो 50,000 का यदि आप लोग 40% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 20,000। तो आपका जो नेट होम पे है वो 20,000 से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये कंस्ट्रेंट है। 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए नेट होम पे, तो चाहे वो सैलरीड पर्सन हो या उसका नेट इनकम जो भी है। तो ये कंस्ट्रेंट लगाया जाता है ईएमआई की कैलकुलेशन में बैंक के द्वारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, हाउ बैंक डिसाइड ईएमआई अमाउंट फॉर होम लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल। तो अब उसके लिए क्या होता है दोस्तों, उसके लिए उनका आईटी रिटर्न देखा जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल और प्रोफेशनल, बैंक डिसाइड देयर ईएमआई अमाउंट बेस्ड ऑन देयर आईटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं रीपेमेंट पीरियड की। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच इज़ रीपेमेंट टाइम फॉर होम लोन। तो होम लोन के लिए रीपेमेंट टाइम कितना है दोस्तों, तो मैक्सिमम कितना है दोस्तों, 30 ईयर्स, 30 साल मैक्सिमम है जो कि होम लोन का रीपेमेंट टाइम होता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है मॉरेटोरियम पीरियड के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मॉरेटोरियम पीरियड होता क्या है। तो मॉरेटोरियम पीरियड को हम लोग नो ईएमआई पीरियड कहते हैं, यानी कि वो पीरियड होता है जिस दौरान आपको ईएमआई देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ईएमआई नहीं दे सकते हैं बैंक को। ठीक है। ओके, ईएमआई क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच टाइम इज़ गिवन फॉर मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ होम लोन बाय बैंक, यानी कि बैंक कितना समय देती है होम लोन के मॉरेटोरियम पीरियड होम लोन के लिए, ये पूछा गया है। तो आइए समझते हैं। मॉरेटोरियम पीरियड जो है वो 18 महीना होता है। ठीक है। किस केस में, यदि आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और 3 महीना होता है इन केस ऑफ परचेज, यदि आप घर को खरीद रहे हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि प्लॉट खरीद लिया और उस पर आप अपना मकान बना रहे हैं, तो उस केस में मॉरेटोरियम पीरियड 18 मंथ्स का दिया जाता है। और उसका दूसरा केस क्या है दोस्तों, आपने क्या किया कि घर को खरीद लिया, सीधा घर को परचेज़ किया, तो उस केस में मॉरेटोरियम पीरियड कम होता है, और कितना होता है दोस्तों, वो 3 महीना का होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन के केस में और ख़रीदने के केस में, एक में 18 महीना है और एक में 3 महीना है। चलिए, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे होम इम्प्रूवमेंट या डेकोर लोन के बारे में। ये भी एक तरह का होम लोन ही है, लेकिन इसका डिफरेंस पर्पस है दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन एलिजिबल है इस होम इम्प्रूवमेंट या डेकोर लोन के लिए। तो फिर से वही बात, इंडिविजुअल हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो जो कि किसी हाउस या फ्लैट को खरीद रहे हों, तो ये सभी के सभी लोग एलिजिबल हैं हमारे होम लोन के लिए। तो कौन कौन से दोस्तों, कौन कौन से सेगमेंट के लोग, इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हु ओन्स अ हाउस ऑफ फ्लैट। और उसके बाद देखिए और कौन लोग हैं, वैसे लोग जिनके पास रेगुलर इनकम है, जैसे एग्रीकल्चर से इनकम हो, प्रोफेशन से इनकम हो, या किसी ट्रेड से इनकम हो, ऐसे लोग भी एलिजिबल हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या दोस्तों है कि यदि कोई एम्प्लॉयड पर्सन है तो उसका मिनिमम 3 ईयर ऑफ कंफर्म सर्विस नेसेसरी है, तभी उसे ये होम डेकोर लोन मिलता है, होम इम्प्रूवमेंट लोन मिलता है दोस्तों। अब क्या है क्वेश्चन की क्या पर्पज़ है, जैसे कि यहाँ पर्पज़ हम लोगों ने होम लोन के केस में देखा था। तो होम इम्प्रूवमेंट या डेकोर लोन का क्या पर्पज़ है, तो इसके पर्पज़ है कि आपको रिपेयर करना है, आपको रिनोवेट करना है, आपको अपग्रेड करना है, या आपको पेंटिंग वगैरह करवानी है। तो ये सब इसका पर्पज़ है दोस्तों, इसका होम इम्प्रूवमेंट लोन या डेकोर लोन। अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने मार्जिन देखा था उस केस में 10, 20 और 25, डिपेंडिंग ऑन वेदर योर अमाउंट इज लेस देन 30 लाख, बिटवीन 30 लाख टू 75 लाख, एंड ग्रेटर देन 75 लाख।
सिमिलरली हेयर ऑल्सो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन फॉर डिकॉर्ड लोन। तो क्वेश्चन पूछा गया कितना मार्जिन होता है डिकॉर्ड लोन के लिए, तो इसका आंसर है दोस्तों 20 से 50% के बीच में वेरिएशन होता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए लोन दिया गया है, उस पर डिपेंड करता है ये। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपने इस सेशन का। इससे पूछा गया है कि मोरेटोरियम पीरियड कितना है दोस्तों होम डेकोर लोन का, तो ये 3 मंथ है। उसमें क्या था, 18 महीना था यदि आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और 3 महीना था यदि आप परचेस कर रहे हैं। लेकिन इस केस में एक ही मोरेटोरियम पीरियड मिलता है जो कि 3 महीना का है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि होम को डेकोरेट कर रहे हैं, होम में कुछ रिपेयर कर रहे हैं, कुछ रिनोवेट कर रहे हैं या कुछ पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। इसमें मैंने आप लोगों के साथ लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जिस पे 1 मार्क्स क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं होम लोन से रिलेटेड। तो उम्मीद है दोस्तों होम लोन का टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, और यदि इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसा लगा आपको लेसन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए व्हीकल लोन, ऑटो, एजुकेशन लोन पे बेस्ड यदि आप लोग चाह रहे हैं कि मैं होम लोन के अलावा व्हीकल लोन या आपका एजुकेशन लोन और भी तरह के जो लोन हैं उस पर मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर भी आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स इस लेसन को मैं यही समाप्त करता हूँ। लेसन को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।